भगवान बुद्ध की आज जयंती है, क्या कहना चाहिए? आज महामानव भगवान बुद्ध के जयंती के अवसर पे पूरे दुनिया के लोगों को, देश भारतवर्ष के लोगों को, झारखंड के लोगों को, सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करता हूं और अपील करता हूं कि भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्तों पर चलें। और सब जगह कहा जाता है कि युद्ध से नहीं बल्कि बुद्ध के विचारों से ही दुनिया को जीतने का जो संकल्प सम्राट अशोक ने लिया था, और सम्राट अशोक ने जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण कराया, अखंड भारत के बाद लोगों का दिल जीत करके पूरा दुनिया में भगवान बुद्ध के विचारों को जो उन्होंने स्थापित करने का काम किया, तो आज पूरा दुनिया भगवान बुद्ध को मान रहे हैं और पूरा देश और दुनिया में हर जगह लोग भगवान बुद्ध के नाम से अपने को जोड़ करके गौरवान्वित महसूस करता है। और भारतवर्ष जहाँ भगवान बुद्ध की जन्मस्थली थी और जहाँ से भगवान बुद्ध का विचार और उनके जो पूरे महामानव को जो संदेश दिए, वो सारा संदेश का जो स्थल है सब भारतवर्ष में ही रहा। जहाँ ज्ञान प्राप्त बोध गया से किए, सारनाथ में उपदेश दिए, इस तरह से बनारस में दिए, इस तरह से 84,000 जो स्तूप का निर्माण कराए और निर्माण कराने के बाद में पूरे दुनिया में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और पूरे दुनिया में कहिए है कि अगर सबसे विद्वत व्यक्ति और भारतवर्ष में हम समझते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी जो अपने शब्द कहे कि जन्म से तो मैं हिंदू धर्म से संस्कारित हुआ, लेकिन जब विवेक के साथ अगर मुझे कहीं जाना हो तो हम बुद्ध के साथ जाते हैं। उन्होंने पूरे दुनिया के सभी धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद लास्ट में बुद्धम शरणम गच्छामि कहे। ये कोई असाधारण बात नहीं है, बहुत ही कहिए कि एक प्रकांड विद्वान के द्वारा, जो संविधान निर्माता के द्वारा जो बताया कि उन्होंने रिसर्च करके बताया कि कहाँ जाना चाहिए। और हम लोग भी कहीं नहीं कि अपने समाज के लोग भी, पूरे कुशवाहा समाज के लोग जो भगवान बुद्ध के करुणा, प्रेम और उनके बताए हुए मार्ग में जो आज चलने का जरूरत है, और भगवान बुद्ध के रास्ते पर अगर हम चले तो पूरा कुशवाहा समाज के नेतृत्व में पुनः हम लोग पूरा भारत का निर्माण कर सकते हैं। देश और दुनिया में भी हम लोग एक विचारधारा को पुनः स्थापित करेंगे जो पूरे दुनिया के लोग भी आज भी लालायित है। आज देखिए महाबोधि मंदिर को में भी जिस तरह से ब्राह्मणवादी के लोगों ने वहाँ कब्जा करके उस विचारधारा को बदलने का प्रयास कर रहा, और उस समय भी इतिहास में पढ़िए तो राजा वीरदत्त के समय में पुष्यमित्र शुंग जिन्होंने बौद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए बौद्ध स्तूपों को तोड़वाए, बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल कराए और बौद्ध धर्म को मिटाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। और आज देश के अंदर और राज्य के अंदर में भी शर्मनाक स्थिति बना हुआ है कि जिन्होंने बुद्धिज्म को, भगवान बुद्ध के विचारधारा को रौंद करके हम लोग के गौरवशाली इतिहास को जिन्होंने मिटाने का प्रयास किया, आज कहीं न कहीं उसी ब्राह्मणवाद के रास्ते पर लोग चल करके उसी ब्राह्मणवाद का पृष्ठपोषण करके अपने भी गौरवशाली इतिहास को नहीं समझने और अपने गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापना की दिशा में जो कदम बढ़ाना चाहिए था, हमारा कुशवाहा समाज के लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आज जिस दिन अगर कुशवाहा समाज अगर समझ जाए तो इतना बड़ी संख्या हम लोग का पूरे देश के अंदर में है कि देश में भी अगर राज सत्ता की ओर अगर कहीं जाने का अगर कोई मार्ग है तो भगवान बुद्ध के रास्ते पे ही है। क्योंकि भगवान बुद्ध के रास्ते पे अगर आप चलिएगा तो आपका बाबा साहब के अम्बेडकर के विचारधारा वाले सारे लोग उसमें जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से कुशवाहा समाज का भी इतना बड़ा अपना संख्या बल है कि राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, चाहे आपका पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, इस तरह देश के कई राज्यों में हम लोग की संख्या, उत्तर प्रदेश हो, कि इतने राज्यों में हम लोग एक बहुत बड़ा जनसंख्या में रहते हैं। तो आज भगवान बुद्ध के अगर रास्ते पे हम लोग सारे कुशवाहा समाज के लोग संकल्पबद्ध होकर के आज चले, जिस ब्राह्मणवाद के रास्ते पे हमारा एक गौरवशाली इतिहास को रौंदने का काम किया, आज उस ब्राह्मणवाद को हम लोग छोड़ करके भगवान बुद्ध के रास्ते पे हम लोग चले, और चलने के साथ साथ चले तो बाबा साहब के अनुयायी हो, चाहे आपका महात्मा ज्योतिबा फुले के बताए रास्ते के अनुसार से सारे लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से भारत का इतिहास भी जो वास्तव में जो इतिहास जो गढ़ने का बात था, जो भारतवर्ष बनने का बात था, वो अगर बुद्धिज्म के रास्ते में जाता तो आज इतना विचारों का
पिछड़े दलित गरीब गुरुओं के साथ में जो आज न्यायपूर्ण वातावरण का यहाँ भारतवर्ष में जो निर्माण हो गया है और संविधान भी जो बनाया गया है उसमें जितने भी संशोधन हुए हैं उन संशोधनों में भी आप देख लीजिए कि इस तरह से है कि अभी संविधान अभी आपका नया पार्लियामेंट भी बना, जहां पार्लियामेंट के कुर्सी में आपका जो अशोक चक्र था उसको भी हटा करके सिंबल को स्थापित किया गया है। तो कहीं न कहीं अब नीचे स्तर से भी भगवान बुद्ध के भी जो बहुत से पंचशील के सिद्धांत से लेकर के अष्टांगिक मार्ग से लेकर और भी बहुत सा उन्होंने जो जीवन का एक जीने का शैली मानव को मानव के साथ में कैसे जोड़ करके प्रेम का, करुणा का और सौहार्द का पूर्ण जो वातावरण का जो निर्माण करने की जरूरत है, जो वास्तव में आज पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सारे लोगों को जोड़ करके जो भारतवर्ष में स्थापित करने का जो मार्ग अगर कहीं से अगर निकलता है तो वह भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते से ही निकलता है। और कुशवाहा समाज के लोगों से अपील करते हैं कि हमारे समाज के इतने मानव जो हम लोग के समाज से जन्म लिए, इसलिए हम लोग का समाज भी पूरा गौरव महसूस करते हैं कि हमारे समाज से इतने बड़े महामानव का जन्म हुआ और उन्होंने दुनिया को इतना बड़ा संदेश दिया और दुनिया को रास्ता में चलने का जो पूरा बताया, मार्ग बताया। आज उस मार्ग में अगर हम लोग सब चलें तो निश्चित रूप से देश में ही नहीं पूरा दुनिया में भी हम लोग एक अच्छे परिवर्तन की दिशा में हम लोग ठोस पहल कर सकते हैं। राजू महतो, अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, झारखंड प्रदेश।